हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को ना रीड करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं केमिस्ट्री के बारे में वो पता होनी ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं केमिस्ट्री की उनके बारे में पहले स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए वो कुछ बेसिक टर्म्स क्या हैं। तो इन बेसिक टर्म्स के अंदर स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, जो आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है एक बार उसकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, क्योंकि इनकी यहाँ पे नीड है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैटर। अगर आपने अच्छे से 9th के अंदर पढ़ा है तो मैटर के बारे में आपको पता होगा। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच पोजेसेस सम मास, कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास, एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, और मास के साथ साथ वो कुछ ना कुछ स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है, मीन्स किसी ना किसी जगह को भी घेरता है वो। तो अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर, ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जैसे कि पेन है, ये पेन से हम पढ़ा रहे हैं, ये पेन क्या कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास है और इसका क्या है, इसने जगह भी घेर रखी है, कुछ ना कुछ स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रखा है इसने, इसीलिए ये क्या है, एक मैटर का टाइप है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि मैटर जो होता है, मैटर किन किन चीजों से मिलके बना है। अगर आप मैटर की बात समझो तो हमारे चारों ओर सभी जगह पे मैटर ही है। ठीक है, कोई भी चीज आप देख लो, कोई चेयर है, कोई टेबल है, तो वो हर एक चीज क्या कर रही है, चेयर है या टेबल है, ठीक है, बाइक है आपकी, वो सभी चीजें क्या बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि सभी का सभी कुछ ना कुछ का है, उनका मास है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वो सभी चीजें किससे मिलके बनी है, मैटर से मिलके बनी है। लेकिन अब बात क्या है कि हर एक मैटर सेम टाइप का नहीं है, उनकी अलग अलग क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों आती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें मैटर की कंपोजिशन देखनी पड़ेगी, मैटर किस चीज से मिलके बना है। तो इस चीज के ऊपर ना बहुत ही पुराने टाइम से क्या हो रही थी, स्टडीज कर रहे थे लोग, अलग अलग अपनी जो है थियोरीज दे रहे थे। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग जो है, हम नेक्स्ट वर्ड जो पढ़ रहे हैं क्या है, हमारी टर्म एटम। तो एटम कहाँ से आया, पुराने टाइम से ही। जैसे इंडिया के अंदर महर्षि कनाद थे, तो महर्षि कनाद थे, और उधर ग्रीस या फिर ग्रीस के अंदर शायद तक एक साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस। तो उन्होंने क्या किया था, दोनों ने सेम ही टाइम के ऊपर ना ये वर्ड सजेस्ट किया था। और ये वर्ड उन्होंने कहाँ से सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि अगर हम मैटर का कोई भी मैटर हम कोई एक उठा लें, उस मैटर को हम क्या करते चले, डिवाइड करते चले, इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, किसी भी मैटर की जो फॉर्म है उसको आप क्या करते चलो, अगर बार बार ब्रेक करते चलो तो वो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, जिसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे और छोटे पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये पेन है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, ब्रेक करना स्टार्ट करोगे, पहले यहां से तोड़ दोगे, ठीक है, उसके बाद फिर बीच में से टूटेगा, आगे धीरे धीरे चलते एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद वो ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, आप उसको आगे फर्दर स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीज को जो आगे डिवाइड ना हो पाए, ठीक है, तो वो डिवाइड नहीं हो पा रही, इसका मीनिंग सबसे छोटी चीज है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटम। उसे उन्होंने क्या नाम दिया था, एटम। ठीक है, एटम का मीनिंग होता है इनडिविजिबल। एटम का मीनिंग क्या होता है, इनडिविजिबल। तो एटम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट, मैटर का वो सबसे छोटी से छोटी इकाई, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, उसे हम एटम कहते हैं। विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, जो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। फ्रीली एग्जिस्ट करने का मीनिंग, जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सोडियम, Na मीन्स सोडियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम, H मीन्स हाइड्रोजन और He मीन्स हीलियम। तो ये सभी चीजें क्या हैं, एक जैसी नहीं है तो ये भी एटम ही, लेकिन ये जो एटम है हीलियम का है, मैग्नीशियम का एटम है, सोडियम का एटम है, ठीक है, या गोल्ड कह लो, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट के अंदर फ्री रह सकते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती कंबाइन करने के लिए, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। फ्रीली एग्जिस्ट करने का मीनिंग है कि अकेला एटम रह सकता है। ठीक है, अकेला एटम रह सकता है ये, तो उसे हम कहते हैं फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो वो फ्रीली एग्जिस्ट करे या ना करे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा किसी ना किसी साथ कंबाइन करेगा, कंबाइंड फॉर्म के अंदर रहता है। तो एटम क्या है, ऐसी
जो फॉर्म है स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो एग्जिस्ट कर भी सकता है फ्रीली या फिर नहीं भी कर सकता, मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये हमने एग्जांपल दे दिया कि जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और हीलियम है, ये एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर हाइड्रोजन की बात करो तो वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंबाइंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है? कंबाइंड स्टेट। तो अब नेक्स्ट क्या है? कंबाइंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट जो चीजें करती है उसके बारे में पढ़ना हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, ये भी मैटर का क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। विच एग्जिस्ट फ्रीली, जो हमेशा ही फ्रीली एग्जिस्ट करता है, जो हर टाइम फ्रीली एग्जिस्ट कर पाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो एटम था जो कभी एग्जिस्ट करेगा फ्रीली, किसी चीज का एटम एग्जिस्ट करता है फ्रीली और किसी चीज का नहीं करता, लेकिन जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल O2। तो यहां पे O2 का मीनिंग है कि दो ऑक्सीजन के एटम इकट्ठे पड़े हैं। H2 का मीनिंग है कि दो हाइड्रोजन के एटम इकट्ठे पड़े हैं। ऐसे ही H2O, ये वाटर है, H2O वाटर, यहां पे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, ये कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट के अंदर आएगा। तो इसीलिए ये अगर इसका एटम हो तो एटम इसका क्या नहीं करता? फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसका मॉलिक्यूल क्या करता है? एग्जिस्ट करता है फ्रीली, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों चीजों को अलग अलग किया गया है, क्योंकि एटम की बात करते हैं तो वो अकेला है, मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके अंदर कम से कम दो एटम होंगे। मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होंगे? कम से कम दो, ठीक है। अब मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं, O2 जैसे हो गया, सेम टाइप के एटम से मिलके बनने वाले हो गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और दूसरा है H2O, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इकट्ठे कंबाइन करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये एलिमेंट क्या होता है और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, एलिमेंट, द सब्सटेंस, सब्सटेंस लिखा या फिर इसको कह सकते हो प्योरेस्ट फॉर्म। ये मैटर की क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है? प्योरेस्ट फॉर्म का मीनिंग है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल हों, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ एक ही प्रकार के होंगे। अगर आपने कह दिया वो चीज ऑक्सीजन की है तो उसके अंदर सारे के सारे एटम किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। अगर आपने कह दिया हाइड्रोजन है तो उसके अंदर सारे के सारे एटम क्या होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। उसे हम कहते हैं प्योर। तो एलिमेंट वो प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर की, विच इज ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स से मिलके बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ऑक्सीजन बोल दो, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट है। ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा यहां तक, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट चीज है हमारी क्या? कंपाउंड, वो देखते हैं हम लास्ट, जो बेसिक जो चीजें हमें चाहिए, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड द सब्सटेंस, ये भी एक टाइप की प्योर फॉर्म है। ये भी क्या एक प्रकार की प्योर फॉर्म है, विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टाइप ऑफ एटम्स। इसके अंदर क्या होंगे? एटम्स तो दो या दो से ज्यादा होंगे, लेकिन अगर आप पूरे के पूरे इसकी बात करो, हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या एक कंटेनर है, इस कंटेनर के हमने अंदर क्या फिल किया है? वाटर फिल किया है। तो ये अगर वाटर लिखा है, हमने कहा प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की बात क्या है कि इसके अंदर यहां से कहीं भी आप चेक करोगे तो हर जगह पे क्या होगा? H2O होगा। हर जगह पे क्या होगा? H2O का मॉलिक्यूल पड़ा होगा, उसे हम कहेंगे प्योर, ठीक है। प्योर का मीनिंग ये है कि इसके अंदर मेन पार्टिकल कौन है? इसके अंदर मेन पार्टिकल है H2O का मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? H2O के होंगे। किसके होंगे? H2O के होंगे। तो इसीलिए ये भी एक प्योर फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर जो प्योर फॉर्म के अंदर जो पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल आगे दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलके बनता है। वो पार्टिकल जो होता है वो दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलके बनता है, तो इसीलिए इसको कंपाउंड बोलते हैं। और उसके अंदर सभी के सभी एटम एक टाइप के थे, इसीलिए उसको एलिमेंट बोलते हैं,
ठीक है। आई होप आपको ये जो बेसिक टर्म्स हैं हमारी समझ आई होंगी यहाँ पे, जो हमें 10th के लिए चाहिए। कुछ बेसिक टर्म्स और भी हैं, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर हमारा प्रोसीड होगा, आगे चलेंगे हम, तो उस जहाँ पे जिस टर्म की नीड होगी हम वहाँ पे वो कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर शुरू करते हैं हम। देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। ये कुछ हमारे डेली लाइफ की सिचुएशंस दे रखी हैं इन्होंने, तो इनको आप चेक करके देखो कि इसमें क्या हो रहा है। तो अगर आप देखो, सबसे पहले क्या है? मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पे, मींस गर्मियों के मौसम के अंदर क्या किया हमने? दूध को क्या कर दिया? रूम टेम्परेचर पे, एक कमरे के अंदर वैसे ही छोड़ दिया। और अगर कमरे के अंदर वैसे ही छोड़ दोगे गर्मियों के टाइम पे, तो गर्मियों के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा? इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? टेस्ट। और क्या चेंज हो जाएगी? स्मेल। और क्या चेंज हो जाएगी? स्मेल। ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। ऐसे ही एन आयरन तवा, पैन और नेल। आयरन का कोई भी आर्टिकल आप उठा लो, चाहे तवा हो गया, ठीक है, पैन हो गया, नेल हो गई, मींस कील हो गई, इज लेफ्ट एक्सपोज टू हमिड एटमोस्फियर। हमिड एटमोस्फियर मींस जहां पे हमिड एटमोस्फियर क्या होता है? जब एटमोस्फियर, हमारे हवा के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर की प्रेजेंस होती है, उसे हम कहते हैं हमिड एटमोस्फियर। तो अगर हमिड एटमोस्फियर है तो आयरन का तवा है या फिर जो नेल है वो वहां पे पड़ी पड़ी क्या हो जाएगा? उसके ऊपर क्या लग जाएगी? रस्ट। क्या लग जाएगी? रस्ट। मीन्स एक ब्राउन, रेडिश ब्राउन, क्या? रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाएगी उसके ऊपर। रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो ये यहां पे चेंज आ रहा है। नेक्स्ट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। जो ग्रेप्स होते हैं फर्मेंटेट हो जाते हैं, मींस वो पक जाते हैं। जब अंगूर पकते हैं तो वहां पे क्या होता है? जब अंगूर पकते हैं तो दे बिकम स्वीट। दे बिकम स्वीट। वो क्या हो जाते हैं? स्वीट हो जाते हैं, मींस वो मीठे हो जाते हैं। पहले खट्टे होते हैं अंगूर अगर कच्चे होते हैं, तो जब पकने के बाद वो क्या होते हैं? मीठे हो जाते हैं। फूड इज कुक्ड। खाना क्या हो गया? पक गया, ठीक है, खाना पक गया। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर खाना डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। और ऐसे ही वी रेस्पायर। ये सभी कंडीशंस आप सोच के देखो अपने दिमाग के अंदर कि क्या है। देखो, खाना जब डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है? खाना जब डाइजेस्ट अंदर, जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? हम खाने को चबाना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई ना कोई वेजिटेबल है, खाने के अंदर रोटी है, ठीक है, चपाती है, तो वो हम जब शरीर के अंदर लेके जाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन शुरू होती है। डाइजेशन शुरू होती है और हमें इतना पता है कि खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलेगी कैसे? तो ये जो खाना है डाइजेशन के अंदर होता क्या है? ग्लूकोज टाइप, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, प्रोटीन, ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं। हमारे खाने के अंदर ये सारी की सारी चीजें क्या पड़ी थी? इकट्ठी। प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, ये सभी की सभी चीजें क्या थी? इकट्ठी थी। लेकिन जब डाइजेस्ट हो गया खाना तो ये सारी की सारी चीजें सिंपल फॉर्म के अंदर निकल गई, ठीक है। ऐसे ही वी रेस्पायर, तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं हम और CO2 को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, है ना। तो ये सभी की सभी जगह पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और वो चेंज कैसा है? उसके अंदर टेस्ट चेंज हो रहा है, स्मेल चेंज हो रही है, टेस्ट चेंज हो रहा है, स्मेल चेंज हो रही है। कोई ना कोई नई चीज फॉर्म हो रही है, जैसे रेडिश ब्राउन लेयर बन गई, ये चीज मीठी होगी, टेस्ट चेंज हो गया। कोई नई चीज बन के आ रही है, खाना खाया तो उसके अंदर ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन बन गई। हमने ऑक्सीजन अंदर लेके गए थे बॉडी के, लेकिन बाहर क्या निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी के सभी चेंजेस ऐसे हैं जिनके अंदर क्या हो रही है? क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ नया फॉर्म हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? नया फॉर्म हो रहा है। तो देखो क्या है, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। जितने भी आपने इनिशियल सब्सटेंस देखे उन सभी की जो क्या थी? इनिशियल जो सब्सटेंस था उनकी किसी ना किसी तरह से आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान थी वो चेंज हो चुकी है। कोई चीज़ पहले खट्टी थी अब मीठी हो चुकी है, किसी चीज़ का टेस्ट कैसा था वो टेस्ट बदल चुका है, ठीक है।
तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े हैं। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके अंदर कोई न्यू थिंग फॉर्म नहीं होती, ठीक है, कोई नई चीज नहीं बनती। जैसे अगर आप बात करो वाटर, आइस है, आइस किससे बनती है? वाटर से, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हमने गर्म किया, ये ट्रायंगल का साइन मीन्स इसको हीट किया, तो इससे क्या बना? वाटर बना। उसके बाद हमने इसको और हीट किया तो ये क्या बना? और हीट करने पे क्या बना? यहाँ पे और हीट करने पे वेपर्स बन गए। और वो भी वेपर्स कैसे? वाटर के। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे भी ये क्या था? H2O था। यहां पे भी क्या था? ये H2O। यहां पे भी क्या था? H2O। हर एक कंडीशन में H2O ही था, सभी की सभी जगह पे कंडीशन में H2O था। तो ये होती फिजिकल चेंज, जिसके अंदर एक टाइप की स्टेट से, ये स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो एक स्टेट से कोई मैटर दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज के अंदर कोई नई चीज फॉर्म नहीं होती, कोई नई चीज फॉर्म नहीं होती। लेकिन अगर आप बात करो केमिकल चेंज की, तो उसके अंदर कोई ना कोई नई चीज बन के आती है, नया प्रोडक्ट मिलता हमें। जैसे ऑक्सीजन का यूज करके हमारे शरीर ने क्या प्रोड्यूस किया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो whenever a chemical change occurs we can say that chemical reaction has taken place। तो अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे इन सभी जगहों पे केमिकल चेंज हुआ है, इसका मीनिंग यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? आप सोच रहे हो कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ये हुआ कैसे? तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल रिएक्शन होती कितने प्रकार की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक क्या किया है? देखो यहाँ पे एक हमने क्या किया है? एक्सपेरिमेंट किया है, छोटा सा एक्टिविटी की है। तो इस एक्टिविटी के अंदर किया क्या है? अगर आप इसको घर पे भी देख सकते हो, ठीक है। आपके पास चलो मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या होता है? सिंपल पेपर तो होता है ना। तो कोई भी सिंपल पेपर ले लो, उस सिंपल पेपर को आप देखो, वो सिंपल पेपर कैसा है पहले, लेकिन जब उसको आग लगाओगे, आप उसको जलाओगे छोटे से पेपर को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐश में। तो अब वो सिंपल पेपर जो था वो किस भी चीज से मिलके बना था, लेकिन अब उसके अंदर क्या हो गया? पहले वो सिंपल पड़ा था, जैसे इसमें मैग्नीशियम रिबन है तो सिर्फ क्या था इसके अंदर? मैग्नीशियम था। लेकिन जब इसने बर्न हुआ ये, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न होती है, तो जब उसको ऑक्सीजन मिली तो उसने ऑक्सीजन का क्या बना लिया? ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने ऑक्साइड फॉर्म कर लिया, MgO बन गया। यहां पे क्या बन गया? MgO बन गया। यहां पे क्या था? स्टार्टिंग के अंदर Mg था, इसको क्या दी गई? हीट दी गई, इसको बर्न किया गया, बर्न कह सकते हैं, कंबस्चन। इसको कंबस्ट किया गया, इसको जलाया गया, जलाने से क्या बन गई? MgO बन गई। तो ये हुआ क्या? मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम से MgO बन गया, एक नई चीज फॉर्म हो गई। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर कोई ना कोई नई थिंग फॉर्म हो जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? You must have observed, देखिए, you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। dazzling white flame के साथ वो जलता है and changes into a white powder, white powder के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर है, जो हम ऐश कहते हैं, वो क्या है? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये किसके कारण बना? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होने के कारण बना, ठीक है। इसी प्रकार से हमने एक और रिएक्शन करी है। यहां पे क्या किया है? हमने क्या किया? जिंक ग्रेनुअल्स ली। जिंक ग्रेनुअल्स मींस जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। इन ए कॉनिकल फ्लास्क, एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एंड ए टेस्ट ट्यूब एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। ये जो एक कॉनिकल फ्लास्क है, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने पहले जिंक ग्रेनुअल्स ली। अब उसके ऊपर कॉर्क लगा के हमने यहाँ पे बीच में से एक छोटी सी पाइप लगा दी, और उससे पहले उसके अंदर क्या डाल दिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर क्या? डाइल्यूट HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। जब इनको डाला तो यहाँ पे वैसे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वहां पे छोटे छोटे से बबल्स उठते दिखाई देंगे आपको जब उसके अंदर डाला गया। अब बबल्स डाले गए तो इसका मीनिंग वहां पे कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है? गैस, गैस बन रही है। अब वो गैस है क्या? तो उसके लिए हमने क्या करते हैं, यहाँ पे एक
ऊपर वाली साइड में माचिस की जो होती है ना, तीली होती है, उसको जला के ले जाएंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे किसी भी चीज़ से थोड़ी सी आग लेके आएंगे, तो उससे क्या होगा, जो वो गैस निकल रही है बाहर, वो क्या करेगी, पॉप साउंड करेगी। जैसे पटाखे करते हैं ना, वैसे थोड़ी सी पॉप की साउंड देगी। तो ये पॉप की साउंड कौन देती होती है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस ये पॉप साउंड देती होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज देखी और सभी के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज फॉर्म हो रही थी। हमने तो सिर्फ क्या यूज किया था, जिंक यूज की थी और सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था, या फिर जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया था। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ठीक है, और ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। तो इन सभी के अंदर क्या था, नॉर्मल हाइड्रोजन गैस तो हमने यूज नहीं की थी, लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, नई चीज फॉर्म होगी। तो ये सभी की सभी रिएक्शंस क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन एक्टिविटीज से हमें क्या देखने को मिला, कहते वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ये जो ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, ये ऑब्जर्वेशन अगर होती हैं, वहां पे ऑब्जर्व होता है इन चीजों में से कोई भी एक चीज, तो इसका मीनिंग वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे चेंज इन स्टेट, अगर आपने दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें डाली और उनको करवाने पे जो स्टेट थी वो चेंज हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर, अगर उसका कलर चेंज हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगी, जो कलर चेंज हो गया, इसका मीनिंग केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, एक गैस निकल जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैस निकल रही थी, तो यहाँ पे अगर गैस निकल रही है, इसका मीनिंग केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी चीज का अपने आप दो चीजों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद टेम्परेचर चेंज हो गया, तो वो टेम्परेचर चेंज भी क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा, और उसे हम कहें कहें वहां पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. अगर हम अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। We will study about various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो भी हम यहां पे सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के अंदर, तो आप क्या करना है, वहां पे जो वीडियो है हमारी इसके अंदर कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आगे शेयर भी कर देना जितना हो सके, ठीक है। थैंक यू।